झील हम लोग शुरू करें और ध्यान दें, यहीं तक से आपका टेस्ट निर्धारित था और अगला टेस्ट जो आपका है वो उसमें टॉपिक क्या होंगे? नदी। पूरा रिवर आप बढ़िया से एक बार एकदम पचा लेना है। नदी के बाद दूसरा टॉपिक क्या होगा? नदी घाटी परियोजना। जितना परियोजना पढ़ा है उसको बढ़िया से देख लेना है। और तीसरा नंबर क्या होगा? झील। ये 3 टॉपिक से आपके टेस्ट होंगे। नेक्स्ट वीक आपका इंडियन ज्योग्राफी लगभग पे पहुंच जाना है। नेक्स्ट वीक में आपका चलेगा मॉनसून, जलवायु भारत की। जलवायु के बाद तब पढ़ोगे मिट्टी, कृषि, परिवहन, यहाँ तक का लगभग सिस्टम आपका पहुंचेगा। वहां तक से टेस्ट निर्धारित है। उसके बाद फिर आपका 3 टॉपिक और देख लोगे या 3-3 के 2 फेज में कर लेंगे, तो इंडियन ज्योग्राफी से ही सबसे ज्यादा प्रश्न आपका ज्योग्राफी में रहना है और ये सेक्शन आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, झील का मतलब आप लोग समझते हैं, स्थल खंड से घिरा हुआ जलीय भाग को ही हम लोग झील कहते, लेकिन उसका एक साइज है कि कम से कम इतना बड़ा हो। अगर पानी बहुत कम साइज में घिरा हुआ है तो तुम उसको तालाब कहते हो, तालाब कहते हो। थोड़ा सा ही तालाब बड़ा हो गया तो इसी का नाम झील है। बहुत बड़ा फील्ड है, वो डूब जाए तो आदमी कहता है कि यार ये तो झील में बदल गया, झील लग रहा। यानी स्थल खंड से घिरा हुआ अगर बड़ा हिस्सा है तो इसका नाम झील। अगर झील भी बड़ा हो जाएगा तो सागर, फिर बड़ा हो गया तो महासागर। यानी सब आकार पर ही निर्भर करता है। किसी का भी घर है, दोनों तरफ से खपड़ा उपड़ा दिए हुए, बहुत छोटा मकान है, मिट्टी का है, तो इसको झोपड़ी कहते। 2 तल्ला 3 तल्ला बना लिया है, बहुत सीमेंट वेमेंट लगा के, तो ये मकान हो। 15-20 तल्ला बना लिया तो ये अपार्टमेंट हो। सब मकान ही है, सब में रहना है, लेकिन नाम आकृति के अनुसार बदल रहा। अब तुम इस आदमी को कहोगे कि बड़ा बढ़िया अपार्टमेंट बना के आप रहते हैं, तो कहेगा ना कि मेरा मजाक उड़ा रहा है। उसी तरह कोई तालाब है और तुम कहोगे वाह ये तो महासागर नजर आ रहा है। तालाब का सेंस आप समझ रहे हो कि छोटे हिस्से में जल घिरा है, तो इसको क्या कहेंगे? तालाब। और तालाब कई डिजाइन से बन सकते हैं और इसके टाइप्स तक पकड़ने के लिए आपके सेकंड लेवल क्वेश्चन तक रह सकते। तेजी में सुनना है। अगर समुद्र के किनारे के कटिंग से कोई तालाब बनता है तो इसी को हम लोग लैगून झील के नाम से जानते हैं। जब हम लैगून का नाम बोलेंगे तो आप समझ लेना कि समुद्र किनारे तट के कटने फटने से इस झील का निर्माण होगा। और लैगून झील मीठा पानी का होगा कि खारा? सभी लैगून झील खारे पानी के होंगे, क्योंकि ये समुद्र के द्वारा निर्मित झील होते हैं। तो लैगून झील आपके खारे पानी के होंगे, समुद्र से बने। दूसरा नंबर आपको देखे थे, मैदानी भाग में नदियों के अधिक विसर्पाकार होने से कुछ आकृति इसमें छूट जाते हैं और इसी को हम लोग छाड़न झील या इसी को गोखुड़ झील के नाम से जानते हैं। गोखुड़ का मतलब इसका आकार गाय के खुर जैसा। और कोई नदी प्रवेश करके अगर उसमें निकल करके जाए या फिर हम लोग देखें नदियों के मार्ग परिवर्तन से झील बने, तो इस झील को छाड़न या गोखुड़ कहते। ज्यादातर मैदानी क्षेत्रों में ऐसा ज्यादा मिलता है, छाड़न या गोखुड़ झील। अगर झील का निर्माण जो हम लोग देखें पवन द्वारा हो, मरुस्थलीय क्षेत्रों में हवा तेज चले और बीच का हवा यहाँ बालू रेत को उड़ा दे और गड्ढा कर दे, तो इसको हम लोग पलाया झील के नाम से जानते हैं। जब आपको कहेंगे पलाया तो समझ लेना पलाया मीन्स किससे बना है? पवन से। अगर इस झील का निर्माण क्रेटर द्वारा हुआ है, क्रेटर 2 तरह का हो सकता है, एक को कहते हैं ज्वालामुखी निर्मित और दूसरा को कहते हैं उल्का निर्मित। अगर ऊपर से कोई उल्का पिंड गिरा और नीचे गड्ढा हो गया तो इसको उल्का पिंड के क्रेटर कहलाता है। अगर कोई ज्वालामुखी है, बरसों के बाद ही शांत पड़ गया, तो इसके मुंह में जो पानी जम गया इसको क्रेटर झील कहते हैं। आपको पूछा जाएगा कि कौन क्रेटर झील का उदाहरण है, कौन पलाया झील है, कौन लैगून झील है, तो आपको ये सब फिगर देख के अपने समझना पड़ेगा। अगला एक हम लोग और देख लें, अगर बर्फ के पिघलने से कहीं कोई झील है
तो उसको हम लोग हिमानी निर्मित झील के नाम से जानते हैं। तो देखिए झील के कई टाइप्स हो गए। समुद्र किनारे होगा तो लैगून, नदियों के मार्ग परिवर्तन से होगा क्षारण या उसका नाम गोखोड़, वायु द्वारा होगा पलाया, वायु द्वारा होगा पलाया। अगर हम लोग देखें वायु द्वारा नहीं होके क्रेटर द्वारा है, और क्रेटर दो तरह का हो सकता है, ज्वालामुखी या ऊपर से उल्का पिंड गिर जाए और कहीं बड़ा गड्ढा हो जाए तो वो भी आपका क्रेटर झील का ही टाइप्स हो जाएगा। और बर्फ पिघलने से बनेगा तो इसको क्या कहोगे, हिमानी झील। तो अब झील के टाइप्स के बाद डिटेल झील का चलेंगे। तो नीचे लिख दीजिए प्रकार, झील के प्रकार। झील के प्रकार, पहला नंबर लिख दीजिए लैगून झील। लैगून झील डैश देखिए समुद्र तटीय क्षेत्र में निर्मित समुद्र तटीय क्षेत्र में निर्मित, कॉमा देके बोलो मीठा पानी की खारा पानी, खारा जल। लैगून जो भी होगा वो खारा जल का होगा, खारा जल। दूसरा नंबर लिख दीजिए क्षारण झील या गोखुड़ झील। क्षारण झील या गोखुड़ झील। क्षारण झील या गोखुड़ झील डैश देखे नदियों के मार्ग परिवर्तन से निर्मित, नदियों के मार्ग परिवर्तन से निर्मित, मार्ग परिवर्तन से निर्मित। बोलो ज्यादातर किस हिस्से में पाए जाएंगे, मैदानी भाग में। दूसरी बात बताओ खारा पानी की मीठा पानी, मीठा पानी चूंकि नदियों द्वारा बना है। तो कॉमा देके लिख दीजिए मीठा जल, मीठा जल। चलिए नीचे लिख दीजिए पलाया झील। पलाया झील बोलो पलाया मीन्स पवन द्वारा निर्मित। पलाया झील डैश तक लिख दीजिए पवन द्वारा निर्मित, पवन द्वारा निर्मित। बोलो मीठा की खारा, खारा झील। अरे रेगिस्तानी क्षेत्र में ना पवन उड़ाएगा बालू को, जहां मिट्टी है वो थोड़े उड़ा पाएगा। पवन रेगिस्तानी क्षेत्र में रेत को उड़ा देगा, गड्ढा कर दिया तो उसमें पानी अगर जमा तो वो रेत के गुण के कारण कैसा होगा, वो खारा होगा। लिख दीजिए पलाया झील पवन द्वारा निर्मित खारा झील। खाड़ा मत कर देना, खारा, खाड़ा कर दिया मैंने खड़ा हो गया, खारा झील। नीचे लिखो क्रेटर निर्मित झील, क्रेटर निर्मित झील। क्रेटर निर्मित झील जल्दी बता दो क्रेटर से कैसे बनता है। वेरी गुड, या तो ज्वालामुखी से या उल्का पिंड से। बताओ ज्वालामुखी के मुंह में पानी भर गया तो क्रेटर निर्मित झील है। ये खारा पानी की मीठा पानी, मीठा पानी, क्योंकि वर्षा होगा वही वाला ना जमेगा। हाँ मीठा पानी का झील होगा। लिख दीजिए क्रेटर निर्मित झील डैश देके ज्वालामुखी या उल्का पिंड द्वारा निर्मित, ज्वालामुखी या उल्का पिंड द्वारा निर्मित, उल्का पिंड द्वारा निर्मित, कॉमा देके खारे पानी का झील। अच्छा मीठा पानी का झील। बताओ दूसरा इसकी खूबसूरती क्या होगी, ये नीचा में होगा कि ऊंचा में होगा। विश्व के जितने ऊंचे झील की बात करेंगे वो सब क्रेटर निर्मित झील होगा।
क्योंकि ये क्रेटर ज्वालामुखी के ऊपर है, तो नीचे रहेगा कि ऊपर रहेगा? ऊपर। विश्व का सबसे ऊपर नौकागम्य झील टिटिकाका झील है। तो टिटिकाटा जो टिटिकाका पढ़ोगे वो कैसा झील होगा? क्रेटर निर्मित झील होगा। तो चलिए इसमें अभी हम लोग एक और देख ले, हिमानी निर्मित झील। हिमानी निर्मित झील, हिमानी निर्मित झील, जल्दी बोलो, हिमानी निर्मित कैसा होगा? बर्फ के पिघलने से, लिख दीजिए, बर्फ पिघलने से निर्मित झील। बर्फ पिघलने से निर्मित झील, बर्फ पिघलने से निर्मित झील। और जल्दी से बता दीजिए, मीठा की खारा? जब बर्फ पिघल रहा है तो कैसा होगा? मीठा, लिख दीजिए, मीठा जल, मीठा झील। चलिए नीचे हेडिंग दे दीजिए, भारत के महत्वपूर्ण झील। भारत के महत्वपूर्ण झील। चलो साथ में नक्शा बनाओ, नक्शा खूब बनवाए, बहुत हल्का है तो नक्शा। बना जल्दी से, बनाइए, धीरे 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 आपके सुधार हो जाएंगे। इस साइड में जो चल रहा है, यहाँ से राजस्थान, यहाँ से गुजरात, इधर से जो चल रहा है डाउन चल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा। बस इंडिया आधा तैयार हो। अगर अब आप लोग लगने लगा कि एकदम बहुत बढ़िया इंडिया बना रहे हो, धीरे धीरे लास्ट होते होते एकदम लग जाएगा कि हाँ कुछ भार नहीं था नक्शा बनाना। मैंने तुम लोग को अभी बनाया नहीं, खाली दर्शन किया, इसीलिए गवा गया। बना दिया? जगह है तो बोलो, दक्षिण भारत भी कर ले, है जगह? बस जितना ऊपर लगभग उतना नीचे। इसके सिद्ध में सुन लीजिए बढ़िया से, इसके सिद्ध में नीचे एक पॉइंट जाएगा, एकदम नीचे, जितना ऊपर उतना नीचे, कम मत देना। इधर वाला को चुपचाप सीधा लेके चले आओ, इधर वाला में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इधर वाला एकदम आराम से सीधा आ जाएगा, कुछ नहीं करना है। और इधर वाला को जो चलोगे, यहाँ से उठाओगे, फिर उठाने के बाद धीरे धीरे अंदर धंस जाओगे, अंदर के बाद फिर निकल जाओगे, और यहाँ पे उड़ीसा का सिस्टम है, मिला दो, इंडिया तैयार। जिन लोगों को कंजूस टाइप का था, आधा पन्ना में ही शुरू हो गया था, तो कोई बात नहीं, अगला पन्ना में आधा इंडिया बना लेगा। चलिए बना दिए सब, ध्यान दे। चलिए कोई बात नहीं, जैसा जिनका बने, किन्हीं किन्हीं का नीचे अभी लकवाग्रस्त थोड़ा सा हुआ होगा, धीरे 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 कुपोषण खत्म हो जाएगा। अभी शुरुआत में तो बनेगा, लेकिन डर से ही नहीं कि बनाना ही बंद, तुम कैसे कर दिया रे, नीचे खिला पिला दिया, धंसना है तो तुम फैल गया, ऐसे करके धंसो, धंस करके निकलो, सीखो, धीरे 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 एकदम बनाना है कि हाँ सही हो गया। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा प्रयास है आपका, आ जाएगा। चलिए सुनिए, अब सभी लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, हमारे साथ साथ
इंपॉर्टेंट झील पहले बनाते चले। तो लिखिए यहाँ पे, अब आ जाए। पहले हम लोग ये राज्य को देखें। यहाँ पे एक राज्य है मणिपुर। कौन सा राज्य हो गया? मणिपुर। मणिपुर में एक झील बना दीजिए, इसका नाम है लोकटक झील। लोकटक झील किनारे साइड में मणिपुर, और मणिपुर में एक झील हो गया, कौन सा? लोकटक झील। और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत माने उत्तर पूर्व भारत जिसमें 7 राज्य है, इसका सबसे बड़ा कौन सा झील है? लोकटक झील है। तो लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा झील है। चलिए, सिक्किम में 2 झील बना देंगे। एक का नाम है सोंगमा, सोंगमा, और दूसरा का नाम है चलामू। सोंगमा झील और चलामू झील। ये अंगूठा जो बनाया था ना, कई लोग तो अंगूठे गायब कर दिया हो, तो समझो एक राज्य खत्म हो गया तुम्हारा। तुम लोग दूसरा देश पर कब्जा कस के करता है, अपना वाला गायब कर देता है। अंगूठा सिक्किम है, और जैसे ही सिक्किम देखे वहां 2 कर लेंगे, सोंगमा और चलामू। बोलिए, सोंगमा चलामू बना दिए सबको। चलिए, ये जो उड़ीसा में जो देख रहे हो, यहाँ पे के सेक्टर जो देख रहे हैं, इसी का नाम है चिल्का झील। इसका नाम हो गया चिल्का झील। चिल्का झील किस राज्य में है? उड़ीसा। बताओ, चिल्का होगा पलाया झील, हिमानी झील, लैगून झील, छाड़न झील। कैसा होगा? लैगून झील। वेरी गुड। समुद्र किनारे जो भी होंगे वो लैगून झील होंगे। देखिए, अब दिमाग आपका पकड़ने लगा है। अब यहाँ पे चले आओ आंध्र प्रदेश के हिस्से में, और एक हम लोग देखे हैं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर 2 जगह चलेंगे। एक कंप्लीट आंध्र प्रदेश, और एक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का बॉर्डर। जो कंप्लीट आंध्र प्रदेश में देख रहे हो, इसका नाम लिख दो कोलेरू झील। कोलेरू झील। और जो दोनों के बॉर्डर पर स्थित है, इस झील का नाम क्या है? पुलिकट झील। दोनों के बॉर्डर पर स्थित है, पुलिकट झील हो गया। पुलिकट झील किन राज्यों के बीच है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ज्यादा कहाँ है? तमिलनाडु में। नीचे आ गया ना तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश में थोड़ा कम हिस्सा है इनका। 86% और 14% का डिफरेंस है, इतना ज्यादा का अंतर। चलिए, तो कोलेरू, पुलिकट, चिल्का, लोकटक, सोंगमा, चलामू लिखा गया। सबसे केरल की तरफ आ जाओ, तो केरल में एक झील लिख दीजिए, इसका नाम है वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील केरल में हो गया वेम्बनाड झील। महाराष्ट्र में चले आओ, तो महाराष्ट्र में लिख दीजिए लोनार झील। महाराष्ट्र में लोनार झील। लोनार झील। राजस्थान में कई झील हैं, इसमें लिख दीजिए एक इंपॉर्टेंट है सांभर झील, जयसम्मद झील, सांभर झील, जयसम्मद झील, राजसम्मद झील, लूकरन झील। लूकरन झील,
लूकरन झील। जम्मू कश्मीर में आ जाए तो यहाँ पे आप सबको मालूम है बुलर झील। जम्मू कश्मीर में ऊपर चलेंगे तो कौन सा झील है? बुलर झील। बुलर झील। शेषनाग झील। शेषनाग झील। शेषनाग झील। नागिन झील। नागिन झील। वेरीनाग झील। वेरीनाग झील। वेरीनाग झील। चलिए, हिमाचल प्रदेश में दो मेन लिख दीजिए। जो हा वाला हिस्सा है वो हिमाचल, हा वाला हिस्सा जो देख रहे हो ऐसे हा जैसा, वो हिमाचल है। एक का नाम लिख दीजिए चंद्रताल और एक लिख दीजिए सूरजताल झील। चंद्रताल, सूरजताल। चंद्रताल, सूरजताल। और उत्तराखंड जो आप देख रहे हो, यहां अब आप लिख दीजिए नौकछिया ताल। नौकछिया ताल झील, खुरपताल झील, देवताल झील, नौकछिया ताल, देवताल, खुरपताल। चलिए, अब अभी मजा तब आएगा जब सबका नाम मिटा के बोर्ड पर बुलाएंगे और कौन झील कहाँ है ताजा ताजा तुरंत मार देना है। 5 मिनट केवल कलम रोक के समझो। अभी कई लोग को लग रहा होगा ना कि इतना याद कैसे हो जाएगा, हम इतना तेज नहीं है, लेकिन तुम तुरंत कहोगे कि जा, हम भोंद भी नहीं थे, याद हो गया। सभी लोग हमारे साथ बोर्ड पर थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, सुनेंगे। जो लड़के अब झील पर हमारे साथ ध्यान दोगे 5 मिनट, पहले तो राज्य वाइज आपको ठीक करना, फिर कौन मीठा पानी, खारा पानी, बड़ा छोटा, ये सब सेकेंड स्टेप। उसके बाद आपका झील टॉपिक कंप्लीट। तो चलें, गंभीरता पूर्वक सब लोग बोर्ड पर ध्यान दे दो, ध्यान दीजिए बढ़िया से। जब आपको बोले, पहले जो जो एकदम आसानी से याद हो जाए उसको पहले याद करो। जब आपको बोले लोकटक झील, इधर से नीचे से चलते घूमते चलते, जब बोले लोकटक झील तो आप कहना कि समझ गए लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर। लोकटक झील मणिपुर। देखो अब मिटा दे रहे हैं, 2 बार बोलेंगे और ध्यान में आपका आ जाना चाहिए। जो लोग नहीं याद हो पा रहा उन लोग सुनो। जब आपको कहेंगे कि बताओ मणिपुर, तो आप कहोगे कि समझ गए कौन झील है? लोकटक झील। लोकटक झील है। अच्छा, मनी मीन्स पैसा। अब बताओ तुम, पैसा, मनी मने रुपया होता है, मनी, और पूरा पैसा रोड पर गिर जाए मणिपुर, तो समझ लो कि बाकी जितने लोग हैं वो टक टक देखेगा कि इतना किसका गिरा। तो जब तुमको कहेंगे लोग टक, कहना अरे लोग सब टक टक देख रहा है, मतलब मनी गिर गया है, पैसा गिर गया। तो नाम में ध्यान रखो, लोग टक, तो आप कहना कि ओ लोग टक टक देख रहा है, तो इसका मतलब मणिपुर। आई पैसा गिरा कहाँ है? तो किनारे, एकदम किनारे में गिराना।
भारत के किनारे, इन्हीं की वजह से सड़क पर नहीं चलते। तो जब तुमको कहेंगे बताओ लोकटाक, कहना जी टाक टाक, लोग देख रहा है, तो यही मणि का बात है। और मणिपुर यानी यहाँ पे, और ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील, यानी 7 राज्यों में सबसे बड़ी झील कौन है? लोकटक झील। तो पहले ही बताओ, हमने नाम हटा भी दिया, और फिर किसी को बुला के पूछेंगे लोकटाक, अरे टाक टाक, पहुंच जाना है मणिपुर, पहुंच जाएगा सब ना। अगला नंबर का नाम है चिल्का झील। आपको ध्यान ही देना है, चिल्का झील ये बड़ा आसान है जी। कौन राज्य में है? उड़ीसा। बस ई किसको नहीं याद होगा? जब कहेंगे चिल्का तो कहना चील, आ कौआ उड़ गया। अरे चील कौआ उड़े वाला चीज है। चिल्का तो चील कौआ उड़ गया तो उड़ीसा चले जाओ। तो जल्दी बताओ, चिल्का उड़ीसा, चिल्का उड़ीसा। लोकटाक, लोकटाक टाक तो मणिपुर हो। दो एकदम दिमाग में आया सबका, लोकटाक मणिपुर, चिल्का उड़ीसा। कालेरू तो इन नाम में ही है, कालेरू मने काला काला, अंधा, रोशनी गायब। तो पूछ रहे हैं का जी? तो सब कालेरू, काला काल। तो जब बोलेंगे कालेरू झील तो समझ लेना कि वो आंध्र प्रदेश। तो कालेरू झील आंध्र प्रदेश। दिमाग में बैठाते जाओ, एक बार पूरा घूमेंगे और सब लिखा हुआ हट जाए। और तब तुमसे बुला के पूछेंगे कि अपने से चिल्का, तो कहना हो चिल्का हुआ उड़ीसा, उड़ीसा में चले जाओ। लोकटाक तो कहना कि वो मणिपुर, यहाँ पे चले आए। कालेरू कहना काला, तो आंध्र प्रदेश हो। दिमाग में आ रहा है सबका? अगला नंबर झील है पुलिकट झील। झील का नाम क्या है? पुलिकट। तो बोलो पुलिकट झील कहाँ है? जल्दी बोलिए। हाँ, तो ये है आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में। तमिलनाडु में मुख्य इसका 86% और आंध्र प्रदेश में 14%, दोनों तरफ। तो ये 86 और 14 है। और आपको आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इसमें दिमाग में बैठाना थोड़ा भार है। पुलिकट जल्दी याद सबको नहीं होता। तो आपको एक काम करना है, एक हम लोग पुल बना लेते हैं। ये पुल है, ई गांव का आदमी ई गांव यही पुल से जाता है, देख लो। और दो में बड़ा गहरी दोस्ती थी, इधर इधर खूब दोस्ती थी, पुल से जाता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, पुल कट गया, पुल कट गया, नाम है पुलिकट, पुलिकट। तो अब उसको अपना भविष्य अंधेरा नजर आ रहा है और बतिया रहा है कि अब पुल कट गया तो मिलेगा कैसे। देख रहा कैसा भविष्य है। जब बोलेंगे पुली कट तो तुम कहना ओ पुल कट गया, तो अब मिलेंगे कैसे, और भविष्य अंधेरा नजर आ रहा। तो अंधेरा नजर आ रहा माने आंध्र प्रदेश। तो जब तुमको कहेंगे पुली कट, कहना जी पुल कट, तो अंधेरा नजर आ रहा है, पुल कट गया है, आंध्र प्रदेश। आता मिलेंगे कैसे? तमिलनाडु। बोलो जी, पुली कट भी गायब कर दिए, तो पुल काटने आ गया सबको। इधर वाला बेस हो गया। जल्दी बताओ, यहाँ पे लोकटाक मणिपुर, चिल्का उड़ीसा, कालेरू, कालेरू अंधेरा, और पुलिकट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ये तो एकदम बड़ा बढ़िया, आप लोग को एकदम याद होते जाओ। और अब जरा ध्यान दीजिए, बेम्बनाद तो केरल, बेम्बनाद झील केरल, बेम्बनाद केरल, दिमाग में सेट रखोगे, बेम्बनाद केरल। तो आपको बेम्बनाद झील केरल। देखिए अब धीरे धीरे उधर चढ़ेंगे, पूरा गायब हो जाएगा और तब किसी का ब्रेन टेस्टिंग चलेगा। भार नहीं पड़ता है, एक बार खाली ध्यान से लोड दोगे। मानचित्र इसीलिए बनवाए, मानचित्र के साथ ठीक से समझ लोगे तो बिना लिखे हुए वाला पढ़ना नहीं है, ऐसे ही याद हो जाएगा। परीक्षा में तुमको देगा पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो कहोगे ओ लोकटक टक तो मणिपुर होगी। चील का हुआ उड़ गया उड़ीसा।
अगला तुमको देगा कालेरू, काला काला, पुलिकाट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, और वेमनाथ झील केरल, वेमनाथ झील केरल। बहुत अच्छी बात। अब हम लोग जरा चलते हैं, सिक्किम को खत्म कर लें, क्योंकि अच्छा एक को इधर भी कर ले इसको, तो अब इधर क्लियर हो जाए। लोनार झील महाराष्ट्र, और देखो भारत का एकमात्र है जो क्रेटर निर्मित झील। आपसे पूछेगा कि बताओ भारत का क्रेटर निर्मित झील कौन है? लोनार। मानचित्र क्यों बताए? अब आपसे देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन पूछे। कौन लैगून झील नहीं है? कौन लैगून झील नहीं है? चिल्का, पुलिकाट, वेमनाथ, लोनार। अभी तो एकदम है यहाँ, तो तब ना धाए से मारा। परीक्षा में जैसी देखता है लड़कन कौन लैगून नहीं है, नहीं लड़ा। हम लोग राज्य रटे हुए थे, तुमको इसीलिए झील का टाइप्स किए थे। टाइप्स रहेगा तो कौन कहाँ है तुम पकड़ना शुरू कर दोगे। अब जल्दी बताओ, लोनार झील जिसको नहीं याद होता, लोनार झील तो आपको ध्यान रखना है कहाँ है? महाराष्ट्र। अच्छा, तुमको कोई गाड़ी खरीदने का इच्छा करे और कोई बैंक वाला लोन दे दे, तो उसको तुम खराब कहोगे कि महान कहोगे? कहोगे वाह गाड़ी हमको खरीदवा दी। जब तुमको कहे लोनार, कहना जी लोन दे दिया सर, ये तो महान आदमी है। महाराष्ट्र लोन जो देगा वो महान है, महाराष्ट्र। तो जल्दी बताओ, लोन मिला महाराष्ट्र, लोनार कहना कि तब महान बात है, महाराष्ट्र। चलो अब बताओ, ये वाला भी याद हो गया सबको? चलिए, इधर बहुत लग रहा है, इसको गायब कर दे आप। लू करण, अच्छा ये नाम ही है राजस्थान, यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, तो जैसी परीक्षा में देगा लू करण, कहना लू मार दिया, राजस्थान में हो। अरे लू नाम से ही है, रेगिस्तान में ही लू मारेगा। तो जैसे कहेगा लू करण, तो कहना लू मारा तो ले जाओ इसको राजस्थान। और बाकी राजस्थान में राजा लोग मेन रहते थे, नाम ही है राजस्थान, राजा का स्थान। तो यहाँ तो राजा वाला काम ही थोड़ा ज्यादा हो। जय राज ये सब जरा चलेगा। राज सम्मत कहना वो राज करना है, राजस्थान। जय सम्मत कहना राजा की जय, राजस्थान। जय राज ये सब सब वही चल रहा, लेकिन राजा को संभल के रहना पड़ता है, नहीं तो बहुत जय और में राज खत्म हो जाता। जब कहेंगे सांभर तो कहना वो संभर, संभर। ये भी किसको संभर कहेगा? राजा के। तो बताओ, जय राज संभलो, लू मारेगा सब राजस्थान। तो अब बताओ, ये सब सब गायब कर दें तो कोई दिक्कत तो नहीं है? तुमको पूछेंगे लू करण राजस्थान, सांभर राजस्थान, जय समर राजस्थान, राज समर राजस्थान, नामे में है राज, जय समलो, नहीं तो लू मारेगा। बोलो क्लियर है सबका? अब तो बड़ा देखो एकदम क्लियर क्लियर लग रहा है। थोड़ा ऊपर वाला कर ले तो और क्लियर हो जाएगा, ये दोनों निकाल लें तब निकल जाए। जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा झील बुल्लर झील। बुल्लर झील में आपको याद होगा पढ़ाए थे, झेलम नदी यहाँ इन करके निकलती है। तब बताओ बुल्लर झील कैसा झील का उदाहरण, कैसा झील का उदाहरण है? तो जब नदी इन करके निकलेगी तो गोकुड़ झील का उदाहरण बनेगा, तो ये गोकुड़ होगा। और बुल्लर झील के पास कौन सी नदी घाटी परियोजना है? कभी कभी लेवल डबल जोड़ता है, नदी घाटी पा है और ये भी पा है। अब तुमको कहेगा कि बता बुल्लर झील के पास कौन नदी घाटी परियोजना है, चॉइस देंगे तो मार देगा। चलो सुन लो, चॉइस ए आपको दिया गया है तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना। चॉइस बी सलाल परियोजना, चॉइस सी नाथपा झाकरी परियोजना, और चॉइस डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी बोलो। तो तुम सभी लोग समझ रहे हो कि झेलम नदी में ही, याद होगा किशन का बुलबुल उड़ गया था, याद है ना? तो इसीलिए यहाँ पे कौन परियोजना है? तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना। अब देखिए कितना परीक्षा में हैवी कर दिया, समझ लो। अब कई लड़का को झील इधर पढ़ाते, परियोजना उधर पढ़ाते, परीक्षा में कहता है बाबू दोनों भिड़ा देता और कहता है कि बता बुल्लर झील के पास स्थित परियोजना का नाम है। अब कई लड़का जो बेचारा खाली रटे हुए, मानचित्र नहीं है, तो उस सबसे बनेगा ही नहीं। उस जो दिमाग में सेट रखा है कि ठहरो बुल्लर झील तो ऊपर चलो, कौन नदी? तो झेलम। झेलम में याद है 3 परियोजना, किशन का बुलबुल उड़ गया था तो किशन गंगा, नहीं तो तुलबुल, नहीं तो उरी। चॉइस में जो रहेगा मारो टिक। अगला क्वेश्चन।
बोलो क्लियर है सबका ना। अब हम लोग जरा ध्यान दें, बुलर इस भारत का सबसे बड़ा मीठा पानी का झील। तो बताओ भारत में सबसे बड़ा मीठा पानी का झील कौन है? बुलर झील। तो हम समझते हैं बुलर झील हटा दें तो ई तो दिमाग में आ गया है सबका। बाकी रट जाओ, अगर तुमको नाग नागिन भेंट हो तो जम्मू कश्मीर में चलना, डरावना जगह। तो आपको जैसे ही कहेगा नाग नागिन तो कहना नाग नागिन ले चलो जम्मू कश्मीर। बेरी नाग, शेष नाग, नागिन झील, कहना कि हम सर एकदम समझ गए हैं। नाग और नागिन, तो अब बताओ कहां हो जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट है मानस बल झील। मानस बल झील, तो आप कहना कि समझ गए, हम लोग के मनुष्य को, भारत सरकार के मनुष्य को सबसे ज्यादा बल कहां लगाना पड़ता है? जम्मू कश्मीर, बहुत झमेला। मानस बल, कहना कि वो जम्मू कश्मीर। नाग नागिन जम्मू कश्मीर, बुलर झील जम्मू कश्मीर। तो बताओ ये मानस झील हो गया, बुलर हो गया, शेष नाग, नागिन, वेरी नाग, बस एकदम झील का काम कंप्लीट हो। डल झील भी एक आपको ध्यान रखना है कि हम लोग की सरकार की स्थिति थोड़ा यहाँ हल्का डल है। तो डल झील श्रीनगर के पास मुख्य रूप से है, तो आपको ध्यान रखना है। एक और झील यहाँ डल झील। तो जब आपको ध्यान रखना है डल, तो कहना कि थोड़ी स्थिति डल वहीं होता है, बाकी जगह तो हम लोग सही कर लेते। तो बताओ मानस बल डल, मानस बल डल, मानस बल डल, बुलर, नाग, नागिन, सब जम्मू कश्मीर। ये बताओ यहाँ पे क्लियर है सबका? अब सुन लीजिए कितना आसानी से, इधर वाला लिखा हुआ कई लोग को दुख हो रहा हो, वो सुन लो खाली। सूरज चांद छाड़ देना, सूरज चांद होश में रहना है। सूरज चांद ये हिमाचल है, बाकी किसी के अंतिम में ताल है तो उत्तराखंड है। दूगो ताल छोड़ के सूरज ताल, चंद्र ताल। तुमको जब हम कहेंगे तो कहना कि जी समझ रहे हैं हम, सूरज ताल और चंद्र ताल ये हिमाचल में, बाकी ताले ताल उत्तराखंड। अब तुमको देगा खुरपताल, कहना कि ताल उत्तराखंड, देवताल उत्तराखंड, लेकिन सूरज ताल हिमाचल, चंद्र ताल, तो सूरज ताल चंद्र ताल छोड़ के ताले ताल उत्तराखंड। दिमाग में आया सबका? तो जल्दी बता दो लास्ट बार। चंद्र ताल हिमाचल, सूरज ताल हिमाचल, जल्दी बताओ। नौकुचिया ताल, देव ताल, खुरपताल, कोई ताल उत्तराखंड। ये तो एकदम आराम था जी। अब तो तुम लोग का एकदम मैदान ही क्लियर हो गया है। शुरू में कितना लोड लग रहा था, अब तो मैदान क्लियर हो गया। अब केवल सिक्किम का थोड़ा ध्यान देना है। सिक्किम थोड़ा कठिन है, तो बताओ ये राज्य कौन है? सिक्किम। और इसमें सोंगमा और चलामू, सोंगमा और चलामू बहुत पढ़ा। और किसी को कहा कि चले हम, चला मैं, कहा चला जी? तो जी सिंग सॉन्ग, गाना गाने, सिंग सॉन्ग। तो अब बताओ कितना आसान है। जब तुमको कोई कहे कि चलामू, कहना वो चला मैं, चला मैं, कहा चला जी? सिंग सॉन्ग, सिंग सॉन्ग, गाना गाने। तो बताओ सिंग सॉन्ग, सिंग से सिक्किम और सॉन्ग से सोंगमा, सॉन्ग से सोंगमा, और चला मैं सिंग सॉन्ग, तो चला मुंह। तो हमको लगता है ये तो खाली सिंग सॉन्ग मारेगा उतने में क्लियर हो गया जी। बोलो अगर पूछे चलामू तो कहोगे कि चला मैं, कहा चला? सिंग सॉन्ग, गाना गाने, सिक्किम और सोंगमा, सिक्किम और सोंगमा। अब यहां तक के बाद अब किसी को बोलेंगे क्या उस सुनो। अब आपको इसमें आएगा और कहेंगे हाथ रखो, और उसमें तुमको कहा जाएगा अपने से, मान लो राज्य भी पहुंच रहा है तो चलेगा, क्योंकि मैं भी रफ लोकेशन ही डाला हूं। अब तुमसे कहेंगे सांभर झील तो कहना संभल जाओ राजस्थान, बस तुमको राजस्थान पे हो तो सही। अब सांभर बोलेंगे यहां पहुंचेगा तो गड़बड़, इतने करना है। तुमको कहेंगे खुरपताल झील, कहोगे खुरपताल, खाली सूरज ताल, चंद्र ताल, दू ताल छोड़ के सब ताल उत्तराखंड। चला मैं, चलामू सिक्किम, लोकटक मणिपुर,
उड़ीसा, चिल्का, चिल्का हुआ उड़ जाए। और बोलो कालेरू, आंध्र प्रदेश। लोंदिया है महाराष्ट्र, लोनार तो महाराष्ट्र। अब 3 पूछेंगे, याद हुआ है किसी को? याद हो गया तो बहुत बड़ी बात है। अब इसको थोड़ा सा लिखना रहेगा तब तो एकदम तुम लोग सुपर सुपर हिट हो रहा। बहुत बढ़िया। जिन लड़कों को यहाँ तक सही है उनको अब परीक्षा देने में बड़ा मन लगेगा कि हाँ भूगोल टना टन बनता है। इधर जान के लेवल थोड़ा सा चढ़ाए, क्योंकि इसमें क्या है ना, अगर 2-4 झील पढ़ाएंगे तो क्लास में अच्छा लगेगा, परीक्षा में नहीं बनेगा। हम चाहते थे इतना खुरपताल और देवताल नहीं करते, 4-5 गो में भी निकल सकते थे। लेकिन कुछ सेक्शन ऐसा होता है जहां सब लेना होता है, नहीं तो सब पढ़ाया बेकार। अब हम इतना पढ़ाएंगे वो देगा खुरपताल झील है, झील तो पढ़ाए थे लेकिन झील नहीं लगा। तो इसीलिए थोड़ा चढ़ ही जाना इसमें ठीक। बाकी जहां कम का जहां लेवल है वहां पे आपका उस लेवल पे रहेंगे। इस सब सेक्शन से प्रश्न आपके निश्चित रहेंगे। तो चलें अभी चेक कर ले, आ जाओ तो वहीं से चेक हो जाएगा। 3 क्वेश्चन, इनसे 3 झील पूछा जाएगा और 3 झील देखिए हाथ रख पाते हैं कि नहीं। चलो जल्दी से अपना तुमको हाथ रखना है, सोच के रखना। सांभर झील, सांभर राजस्थान। चलिए बहुत बढ़िया। अगला नंबर आप रखिए पुलिकट झील, पुलिकट, पुल कट गया तब मिलेंगे कैसे, तमिलनाडु पहुंच गया। बहुत अच्छा। लास्ट एक और आप बता दीजिए जल्दी से, इसमें एकदम आसान, सूरज ताल झील, सूरज ताल झील हिमाचल प्रदेश। वाह बढ़ जाइए। तो देखिए दिमाग में इनका घूमना शुरू हो गया और दिमाग में जिनका ये मूवमेंट है बहुत अच्छी स्थिति। चलिए इधर गर्ल्स में आ जाओ, एक एक दोनों तरफ रिप्रेजेंटेटिव हैं। गर्ल्स में आओ कोई। लोग नक्शा देखने में लगी हुई है रे। चलो रे तुम आ जाओ, आ जाओ। लोग को कहे बोर्ड पर आओ तो एकदम कॉपी से अब नजर नहीं हट रहा है, अब एकदम हम सही कर लेंगे। चलो चलो तुम जल्दी से अपने से बताओ। सोंगमा झील, सोंगमा, चलिए सिक्किम में हो गया। लोकटक मणिपुर में हो गया। चलिए आप एकदम एक आराम से बना दीजिए, एकदम हल्का। बुलर झील, बुलर, अरे तुम लोग नहीं बोलो, बुलर झील। तुम लोग को पता चल रहा है? बैठल वाला के बहुत पता चलता है, आने वाला के ना पता चलता है क्या है। हाँ बुलर झील, बैठो, इतना टाइम लेट धरता है। ध्यान दीजिए, कहावत है घर घर में बुद्धि 13 और क्लास बैठते 3। आप बुला लीजिए स्टेज पर तो भगवान लेते हैं छीन, बुद्धि छीन लेते हैं। तो घर में रहेगा तो 13 बुद्धि आएगा, यह तो एकदम ठीक ठाक है। और जैसे ही यहाँ क्लास में हुआ तो 13 से 3 हो गए, और यहाँ आते ही लगता है कोई छीन लिया। तो यहाँ पर तो थोड़ा कष्ट होता ही है। तो चलिए खैर, अब इन सभी के बारे में अभी लिखना है। तो अब इसमें जो जो महत्वपूर्ण है जल्दी जल्दी नीचे महत्वपूर्ण लिख दीजिए। क्लियर, स्टार लगा के लिख दीजिए। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील। जब हम बोले पूर्वोत्तर तो आपको समझना है पूर्व उत्तर, और पूर्व उत्तर का मतलब कितने राज्य? 7 राज्य। इन 7 राज्यों की बात होगी। तो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील, जल्दी बोलिए। वेरी गुड, लोकटक झील है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील है, लोकटक झील है, लोकटक झील है। नीचे डैश देके लिख दीजिए। भारत का सबसे बड़ा लैगून झील, भारत का सबसे बड़ा लैगून झील, क्या तुम लोग लैगून का अर्थ समझते हो ना? हाँ वेरी गुड। भारत का सबसे बड़ा लैगून झील, बोलो सबसे बड़ा लैगून झील चिल्का झील है। वेरी गुड। भारत का सबसे बड़ा लैगून झील
चिल्का झील है, चिल्का झील है। नीचे अस्तार लगा के डैश के लिख दीजिए। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील बोल दीजिए। वेरी गुड, वुलर झील है, वुलर झील है। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील वुलर झील। एक चीज दिमाग में बैठा, देखो कई लड़के का भारत और विश्व में कंफ्यूजन रहता है। वर्ल्ड में चलेगा तो दो झील, एक सुपीरियर झील और दूसरा कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर देखो, जब वर्ल्ड पढ़ोगे तो झील में दो आएंगे। विश्व का सबसे बड़ा मीठा पानी का झील सुपीरियर झील, और विश्व का सबसे खारा पानी का झील सबसे बड़ा कैस्पियन सागर। सुन लीजिए, वर्ल्ड बोलेगा तो ये दोनों हो जाएगा, भारत बोलेगा तो ये सब सुपीरियर और कैस्पियन इंडिया में नहीं। सुपीरियर झील कहां पड़ेगा? उत्तर अमेरिका में, अमेरिका, और तुम देखोगे कहां, कनाडा के बॉर्डर लाइन पे चलेगा। इसी तरह से जब तुम कैस्पियन सागर पढ़ोगे तो ये आपका यूरोप और एशिया के बॉर्डर लाइन पे जाएगा। अब इसमें ध्यान से सेट करना है, कई लड़का इसमें भी बड़ा कंफ्यूज रहता है, कौन मीठा कौन खारा, तो उसको एकदम ठीक कर दे। जब तुमको कहेगा मीठा पानी तो कहना वाह बेजोड़, सुपीरियर, टेस्ट सुपीरियर है। सुपीरियर माने बहुत बढ़िया, और जब कहेंगे सुपीरियर कहना कि ओ समझ गए, सुपीरियर माने एकदम मीठा पानी। और जब कहेंगे विश्व का सबसे बड़ा खारा पानी तो कहना कि जी नामे इसका है कैसे पियन, कैसे पियन, बड़ा खारा। बताओ जी, जब तुमको कहेंगे खारा पानी तो कहना कि तो खारा, तो कैसे पियन, ये तो खारा है। तो आप हमको लगता है कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा कभी। जैसी कहेगा कैसे पियन तो कहना कि कैसे पियन ना, कैसे पियन है, कैसे पियन खारा। और जल्दी बताओ, मीठा मीठा तो सुपीरियर है। तो वर्ल्ड में पूछेगा तो ये दोनों तो क्लियर है सबका। चलिए, तो अभी विश्व नहीं, अभी केवल इंडिया करते चल रहा है। नीचे डैश दे दे, अस्तार लगा के लिख दे। भारत का क्रेटर निर्मित झील भारत का क्रेटर निर्मित झील, जल्दी बोल दो, क्रेटर निर्मित, वेरी गुड, लोनार झील है। भारत का क्रेटर निर्मित झील लोनार झील है। नीचे अस्तार लगा के लिख दीजिए। भारत का सबसे बड़ा अंतः स्थलीय खारा पानी का झील, भारत का सबसे बड़ा अंतः स्थलीय खारा पानी का झील, अंतः स्थलीय खारा पानी का झील बोल दीजिए। भारत का सबसे बड़ा अंतः स्थलीय माने स्थल से घिरा हुआ खारा पानी का झील कौन सा झील है? सांभर झील, राजस्थान, सांभर झील है, सांभर झील है। नीचे डैश देके लिख दीजिए, डैश देके। भारत का सबसे बड़ा झील भारत का सबसे बड़ा झील बोल दीजिए जल्दी से। अब मीठा खारा कहां बोल रहे हैं तुम, पूछ रहे हैं भारत का सबसे बड़ा झील कौन है, तो ध्यान रखना चिल्का झील है। तो आपको ध्यान रखना है भारत का सबसे बड़ा झील चिल्का झील है। भारत का सबसे बड़ा झील चिल्का झील है। नीचे लिख दीजिए भारत का सबसे ऊंचा झील बोलो, सबसे ऊंचा कौन हो? तो ध्यान रखना, एक
ये उत्तराखंड और सिक्किम में मेन ज्यादा इधर उधर आते रहता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है सबसे ऊंचा तब होगा जब चलामै। चलामै माने चलामू, कहाँ चलामू? सिक्किम में। लिख दीजिए चलामू झील है, भारत का सबसे ऊंचा झील चलामू झील है। चलामू झील है, चलामू झील है, लिखा गया सबसे। चलिए तो मेन झील में अब राज्य वाइज पूछेगा, तो जल्दी जल्दी आपको 2 कॉलम बनाना है, झील और राज्य। अपने से हम केवल एक साइड बोलेंगे, दूसरा आप अपने से खुद से करोगे। जल्दी में 2 कॉलम बना लो, झील और राज्य। इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन जान के अभी बेसिक क्लासेस में, चूंकि आप लोग लेवल 1 के स्टूडेंट अभी हो, इसलिए करवा रहे हैं। लेवल 2 वाले स्टूडेंट को मानचित्र बनाया हो गया, झील और राज्य। जल्दी जल्दी फटाफट आप अपने से चलते जाए। पहला नंबर आप लिखे कालेरू झील। कालेरू झील जल्दी बोल दीजिए। आंध्र प्रदेश, वेरी गुड। कालेरू झील आंध्र प्रदेश। दूसरा नंबर लिख दीजिए पुलिकट झील। पुलिकट झील जल्दी बोल दीजिए। वेरी गुड, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, पुलिकट झील। तीसरा नंबर लिख दीजिए। तीसरा, थर्ड नंबर बेमनाथ झील। बेमनाथ झील बोलो, बेमनाथ केरल। जल्दी जल्दी लिखते जाओ। पचमा लोनार झील। लोनार झील। छठा जय जय, जय सम्मत। बोलो जय सम्मत राजस्थान। राजसम्मत, राजसम्मत राजस्थान। लूकरण राजस्थान। संभल जाओ, सांभर झील राजस्थान। ये चारों में घेर दीजिए राजस्थान। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है जी? एकदम घर पे एक बार देख लिया बस हो गया। ऐसे कितनों रटोगे तो भूल जाओगे, अब परमानेंट तुम्हारा चला जाएगा स्मृति में। चलिए नेक्स्ट, अगला नंबर लिख दीजिए फटाफट। अगला नंबर बूलर झील। बूलर झील, मानस बल झील, डल झील, नागिन झील, शेषनाग झील, वेरीनाग झील। बूलर, मानस, डल, नागिन, शेषनाग और वेरीनाग। बोलो ये सब कहाँ चला जाएगा? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। अब पता चलेगा कि कितना याद हो गया। नक्शा में पता नहीं चलता है, नंबरिंग दोगे ना, पन्ना भरेगा तो लगेगा इतना याद हो गया। अब पहले इतना में तो नहीं, हड्डी रोमा कांपता। चलिए लिखा गया सबसे। चलिए अगला नंबर सूरज ताल और चंद्र ताल। जल्दी बोलो, सूरज ताल झील और चंद्र ताल झील। जल्दी बोल दीजिए। बस 2 गो ताल, सूरज ताल चंद्र ताल, ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। सूरज ताल और चंद्र ताल हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अब बाकी जितना ताल बोलेंगे उत्तराखंड हो जाएगा। सूरज ताल, चंद्र ताल हिमाचल प्रदेश। चलिए अब नीचे लिख दीजिए देवताल, नवकछिया ताल, खुरपताल। सब में ताल ताल लग जाए
केवल सूरज ताल और चंद्र ताल छोड़ के, तो बोलो कहाँ का हो जाएगा? उत्तराखंड। देवताल, नवकछिया ताल, खुरपताल, उत्तराखंड। उत्तराखंड। चला मैं कहाँ करने? सिंगसांग। तो लिख दीजिए चलामू, चलामू। और दूसरा बोलो सोंगमा। चलामू और सोंगमा, बोलिए दोनों कहाँ हो जाएगा? सिक्किम। लोग टक टक देख रहा है जी, लोकटक। लोकटक जल्दी बोल दीजिए। मणिपुर। मणिपुर। और जल्दी बता दीजिए चील कौआ। उड़ गया, चिल्का उड़ीसा। तो अब हम समझें, ये आपसे निश्चिंत हो जाए कि झील एकदम क्लियर हो गया है। टेस्ट में कितने नंबर आएंगे? टेस्ट में होगा नदी, टेस्ट में होगा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, और टेस्ट में आपका जाएगा झील। झील में भी आपका क्वेश्चन रहेगा, ये झील कहाँ है? बड़ा झील, खारा पानी, मीठा पानी, कौन लैगून झील है, ये सब पहचानने आ जाएगा सबको ना। चलिए तो अब सुन लीजिए, ये झील तक का आपका टारगेट कंप्लीट हो गया।